डीएलएड में फेल है उनका भी रिजल्ट हुआ। कुछ लोगों का जो है 9th-10th में है, 11th-12th में है और 1 to 5 में है, उनमें भी रिजल्ट है। तो इनको भी जो है कि छटनी किया जाए और नियोजित शिक्षक जो है उनको मिसाल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि आप झारखंड सरकार, गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार, बंगाल सरकार सबके यहाँ जाके आप बात कीजिए और उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए कि आप लोग क्यों ना मिसाल हटाते हैं। आप लोग हटाइए। टीचर फेल, डीएलएड फेल सभी को मतलब एक साथ रिजल्ट दे दिया गया है। उसमें न्यू टीचर का भी उसमें रिजल्ट है। तो हम लोग आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट जो है घोषित हो गए, नियुक्ति पत्र भी बट गए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी का भी मांग है कि जो नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी टीआरई के तहत जो परीक्षा हुआ उसमें रिजल्ट दिए गए हैं उसे उसी के सीट पर गणना करके समायोजित करके उसी के सीट पर नौकरी दी जाए और जो सीट खाली है उसमें पुनः सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करके हम सबों को नौकरी दी जाए। बाकायदा पोस्टर लगाया, पोस्टर में इन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि छठ पर्व से पहले हम सभी बेरोजगारों की खुशी का एक मौका दीजिए बिहार सरकार। तो आइए हम सभी युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मांग है इनकी, किस मांग को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हम लोग को जो है कि जो फर्स्ट में जो है डीएलएड अपेयरिंग को, सीटेट अपेयरिंग को शामिल किया गया। उनमें जो है कुछ लोग जो है सीटेट में फेल है, डीएलएड में फेल है, उनका भी रिजल्ट हुआ। कुछ लोगों का जो है 9th-10th में है, 11th-12th में है और 1 to 5 में है, उनमें भी रिजल्ट है। तो इनको भी जो है कि छटनी किया जाए और नियोजित शिक्षक जो है उनको जो इसमें रिजल्ट दिया गया है उनको समायोजन करके उन्हीं के स्थान पर और जो योग्य अभ्यर्थी है उनको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त है, योग्य अभ्यर्थी है, उनको मौका दिया जाए और अविलंब सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। क्या लगता है कि सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा? जी हम लोग को जो है नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और श्री अतुल प्रसाद, इन सब पर हम लोग को जो है विश्वास है कि सेकेंड लिस्ट जारी होगी। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हुई थी बीपीएससी टीआरई 1 में, लेकिन क्या स्थिति है आप लोग भली बात ही जानते हैं। नियोजित शिक्षकों को उसमें नियुक्ति दे दी गई, जो फेल हैं उनको भी रिजल्ट बीपीएससी में दे दिया गया, जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनको भी दे दिया गया रिजल्ट में। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो क्वालिफाइड हैं इसके बावजूद बीपीएससी पास भी हो चुके हैं, सीटेट भी पास, लेकिन आप लोगों को अभी सिर्फ मेरिट जो है हाई है जिसकी वजह से आप लोग महरूम हो गए हैं बनने से। क्या कहें? जी देखिए, बीसी में मेरा जो है कि जो बीसी में जो है 60 कटअप गया है, लेकिन बीसी में जो है मेरा 60 है, लेकिन नहीं हुआ है। इसका मेन कारण है कि ये नियोजित शिक्षक और डीएलएड जो फेल है और सीटेट फेल है, इन लोगों के कारण हम लोग जो है अभी जो रोड पर है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग को रोड पर से वोट पर ले जाने का काम कीजिए। क्या लगता है कि अतुल प्रसाद आप लोगों की बातों को सुनेंगे भी? सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हम लोग को विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे। अगर बात की जाए कि तमाम जितने भी सीटेट के जो असफल अभ्यर्थी हैं उनका भी बीपीएससी में क्वालिफाई कर दिया गया था, नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी टीआरई में शामिल कर दिया गया, तो इनके सीट जो हैं आप उस पर मांग कर रहे हैं कि उस पर हम लोगों को क्या किया जाए, जॉब दी जाए, जो सीटें खाली है उसका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाए। एक बड़ा चैलेंजिंग है। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी, आप लोग को बात भी मानेगी? बिल्कुल झुकेगी। सरकार के सामने हम लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से अगर करेंगे तो ये मेरा अधिकार है। जो विद्यार्थी जो फेल कर गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनकम्प्लीट हो गया है, उनकी जगह पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। क्या कहेंगे आपका क्या कहना है? मेरा नाम पवन कुमार, हम वैशाली जिला से हैं। हम लोग को मांग यही है कि जो सीटेट फेल, डीएलएड फेल सभी को मतलब एक साथ रिजल्ट दे दिया गया है। उसमें न्यू टीचर का भी उसमें रिजल्ट है। तो हम लोग को यही मांग है, न्यू टीचर को तो राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, जो 30-40 सीट खाली होगा इसी में सेकंड में लिस्ट में जो है मतलब कि जो एक अभ्यर्थी उसको लाया जाए। हम लोग का यही मांग है। सीटेट फेल, डीएलएड फेल है, वो सीट खाली है। एक स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट है तो एक पर जाएगा, 2 खाली है। तो हम लोग का बहुत सा सीट खाली होने वाला है। तो हम लोग को मांग है कि सेकंड में लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, यही मांग है। और आयोग जो है सर कुछ दिन पहले पेपर में देखा मीडिया में कि 20 को अभ्यर्थी फर्जी पकड़ाया है। तो हम लोग सरकार से, आयोग से ये भी मांग कर रहे हैं कि आप 20 को पकड़े, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है। आप इस पर भी आप कार्रवाई कीजिए और जांच कीजिए, पकड़िए और सीट खाली होता है वैसे वैसे आप जो है भरने का काम कीजिए। और जल्द से जल्द आप मान लीजिए कि 2 साल के बाद आप ये सब प्रक्रिया कीजिएगा तो 2 साल के बाद आप सेकंड में लिस्ट नहीं दीजिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल्द से उसको सबको जितना जल्दी देख लीजिए, गणना कर लीजिए कितना सीट बचा हुआ है, सेकंड में लिस्ट जारी कर दीजिए, जो कि जो एक अभ्यर्थी वो आ जाएगा। क्योंकि जो एक अभ्यर्थी नहीं है उसका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी होता है वो क्राइटेरिया फुल फिल है, उसको लाइए। जो फेल है, जो क्राइटेरिया नहीं कर रहा है फुल फिल, उसको हटा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या चीज़ का है? हम लोग सरकार और आयोग से, शिक्षा विभाग से यही मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। अगर बात की जाए तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने के लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अब बीपीएससी टीआरई 2.0 भी शुरू होने वाला है। देखिए, एक बहाली पहले पूरा कर लीजिए साहब, उसके बाद दूसरा बहाली दीजिए, उसका तीसरा बहाली दीजिए। एक बहाली पूरा नहीं हो दूसरा बहाली दीजिए। तो एक बहाली में तो चल गया है लगभग 60-70 हज़ार सीट खाली, अगला बहाली में हो सकता है कि आप पूरे के पूरे न खाली चल जाए। क्योंकि कारण है स्टेट तो नहीं हुआ, बीटेट नहीं हुआ। कोई भी राज्य जो बोलते हैं कि डोमिसाइल की बात करता है, कोई भी आदमी कि डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि आप झारखंड सरकार, गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार, बंगाल सरकार सबके यहाँ जाके आप बात कीजिए और उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए कि आप लोग क्यों ना डोमिसाइल हटाते हैं। आप लोग हटाइए। इसीलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि वहाँ का 1 to 5 में मातृभाषा से पढ़ाई होता है, कहीं का भी होता है। सुन लीजिए बात,
तो मातृभाषा पढ़ाने के लिए जहाँ का अभ्यर्थी वही जानता होगा। अब हम तो जाके तमिलनाडु में तमिल नहीं पढ़ा सकते हैं, हम कर्नाटक में कन्नड़ नहीं पढ़ा सकते हैं, बिहार में कोई अदर स्टेट आके मैथिली और मगही पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता है। तो इसीलिए डोमिसाइल लागू किया जाता है कि जो 1 to 5 में मातृभाषा से ही पढ़ाया जाता है, का लिखा हुआ भी है। तो बिहार में डोमिसाइल नीति क्यों हटाया गया? हाँ, यही बहुत आश्चर्य की बात है। डोमिसाइल नीति रहना चाहिए। और रह गया बात, हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब किसी को भी रोजगार से वंचित नहीं कर सकता कोई भी राज्य। तो ठीक है, उसके लिए आप जो अदर स्टेट दे रहे हैं 10% 5% दे रहा है, आप भी दीजिए, पूरा देश के लिए खोल दीजिए कि हम 5% देंगे, बाद बाकी बिहारियों के लिए हक रहेगा। लेकिन आप पूरा के पूरा खोल दीजिए तो कैसे होगा साहब? बोला गया तो देखा गया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और दूसरे बोल रहे हैं बहुत सारा हो सकता है और हो सकता है। आप तो अपना आंकड़ा बता रहे हैं कि 12% है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। लगभग 30 से 40 हज़ार अदर स्टेट का है। ठीक है, तो 1 to 5 में तब आया था 80,000 लगभग सीट लगवाया था ना। आप 72,000 के रिजल्ट दिए, पहले ही 7,000 छाड़ दिए। आपको एक अभ्यर्थी था तो उसमें से कुछ नंबर कम करके उसको भर देते, तो तक ये नहीं। उसमें सीटेट फेयर डीलर फिर सबको दे दिए, फाइनल मेरिट लिस्ट दिए नहीं। आप अपबंधी कल बटा है नियुक्ति पत्र, अपबंधी जानते हैं ना, उसमें से कुछ शॉर्ट भी सकता है। हो सकता है 25,000 मिला, उसमें से हो सकता है 25 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, जरूर फर्जी लिया होगा। क्योंकि प्रोविजनल बोल रहा था, कोई भी स्टूडेंट बोला था कि प्रोविजनल आती है, मैं नियुक्ति पत्र है न कि ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल मिलेगा उसके बाद पता चलेगा। प्रोविजनल है तो बहुत कोई मिल भी सकता है, ऐसा हम बात हाँ नहीं भी मिल सकता है। बहुत लोग समझदार सोचते हैं कि आज नकल पकड़ा जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि जांच होते हैं देखा देते हम घुसेंगे। बहुत सारे घुसे भी है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि उसको हटाया जाए, जो जनूनन लेकर उसको लाया जाए। जीतन राम मांझी ने बाकायदा कल अदालत लगाया, वो ज्ञापन भी सौंपे और कहे कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको जारी किया जाए। गड़बड़ी की भी बात उन्होंने कही, आपको क्या लगता है? पॉलिटिक्स पार्टी से हम लोग मतलब नहीं है। जितना मांझी हो चाहे जो भी पॉलिटिक्स लोग हैं, वो लोग पॉलिटिक्स करे, हमारा सरकारी पॉलिटिक्स करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग के साथ गलत ना हो, हम लोग को हकमारी ना किया जाए। आप लोग अपने चक्कर में है, जो हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री लड़ने के चक्कर में हम लोग का डोमिसाइल हटा दिए। जो एक अभ्यर्थी था बिहार का, वो जो है फेल हो गया। अगर वो हटा डोमिसाइल नीति लागू रहता तो शायद पूरा मिनिमम क्वालिफाई जो पास किया था सबको हो जाता। लेकिन बाहर के लोग आकर के जो भी सीट खाया तो बिहार के लोग को ही सीट खाया। आप कैसे बोल रहे हैं कि एक देश है, तो एक देश हम मानते हैं, हमारे भी देश के अंदर जज्बा है कि हमारा देश भारत है, इंडिया है, लेकिन हर एक राज्य की भाषा अलग है, बोली अलग है, रहन सहन अलग है। वहाँ का मातृभाषा में पढ़ाई होता है। कोई अगर बंगाल में जाकर कहेगा कि हिंदी पढ़ाने के लिए 1 to 5 में पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ बांग्ला पढ़ाना है। सबका अपना अपना अधिकार होता है। तो आप जो है अधिकार को समझिए। आप जो बोल रहे हैं कि सब देश एक है, देश हम मानते कि एक है, हम लोग को भी पता है कि देश एक है, हमारे देश में कितने राज्य है वो भी पता है, लेकिन सबका अपना अपना अधिकार होता है, सबका वहाँ का मातृभाषा होता है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, तमिल हम पढ़ा सकते हैं, 1 to 5 में टीचर बन जाएंगे, पढ़ाएंगे तमिलनाडु, तो वहाँ जाकर हम क्या करें, झाल बजाएंगे। कुछ अभ्यर्थी का तो ऐसा भी आया जिनको ये भी नहीं पता कि जिला कितना। अब जिला अब वही ना कह रहा, जो अदर स्टेट से आया है उसको क्या पता है बिहार में क्या जिला क्या क्या है से, क्योंकि स्थानीय मूल के पता है। रुके, उन बिहार का वाले उनको पता नहीं है, क्योंकि स्थानीय को पता होता है। कोई भी आदमी चले जाए स्थानीय लोग के पूछिएगा तो भी स्थानीय को पता है। लेकिन बिहार में कितने जिला, बिहार के गृह मंत्री कौन है उनको पता नहीं है, तो क्योंकि वहाँ के मूल निवासी नहीं है, यहाँ के रहता तब ना। वो तो अदर स्टेट के, तो अदर स्टेट के बारे में जानता है कि वहाँ प्रमंडल कितना है, कितना राज्य है, सॉरी कितना जिला है, कितना प्रखंड है। यहाँ के बारे में तो पता नहीं है कितना प्रमंडल है, कितना प्रखंड है, कितना जिला है, क्योंकि वो अदर स्टेट के है। उसको स्थानीय पता नहीं है कि स्थानीय क्षेत्रीय भाषा क्या होता है, क्षेत्रीय क्या चीज़ होता है, उसको पता नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीपीएस डोमिसाइल हम ये भी मांग करते हैं, डोमिसाइल सख्त से लागू किया जाए और 10-5% दिया जाए। हम ही नहीं कहते अदर स्टेट को नहीं दिए, लेकिन कम से कम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के युवाओं को मिलना चाहिए। क्या लगता है कि गड़बड़ी हुई है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में? सर कहना ये है कि सबसे पहले तो भारत में पहली दफ़ा कल ऐतिहासिक दिन रहा। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे भारत में ऐसा कोई आयोग नहीं है जिसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया हो जैसा बीपीएससी आयोग अतुल सर ने जितना कराया है। तो इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। एंड सबसे बड़ी चीज़ देखिए सर, गड़बड़ी वगैरह की त्रुटि वगैरह हुई है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब बड़ी चीज़ें होती है ना त्रुटि हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, हम यहाँ जो बैठे हैं हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये सरकार है वो सरकार। हम सर बेरोजगार लोग हैं, हम क्या विरोध करेंगे? बेरोजगार लोग के पास शक्ति भी नहीं होता है कि क्या करेगा, बस अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी अर्जी रख रहे हैं सरकार के सामने। जो गठबंधन की सरकार है, नीतीश सरकार है, तेजस्वी जी बोलते हैं युवा की सरकार, बेरोजगारों की सरकार। तो सर बेरोजगारों की सरकार, हम बेरोजगारों की तरफ से बस एक आग्रह हमारी सुन लीजिए सर। कोई भी नई रिक्ति आती है ना तो नए युवा के लिए आते, बेरोजगार लोगों के लिए आती है, ना कि जो ऑलरेडी शिक्षक है उन्हीं के लिए आती है। तो कहाँ से बेरोजगारी मिटी? रोजगार जो कर रहे हैं उनको ही रोजगार मिल जाए तो बेरोजगारी कहाँ मिटी सर? कोई नहीं मिटी, उन्हीं को मिल गया। अगर वही सीटें जो ऑलरेडी आपने कल भी अनाउंस किया कि जो नियोजित शिक्षक हैं एटलीस्ट कम से कम 30,000 के लमसम के आसपास तो है, 28,000 मान लेते हैं नियोजित शिक्षक, अगर वो 28,000 पे अगर बेरोजगारों को मिल जाता सर तो बात कुछ और रहती। तो बस मेरा यही आग्रह है कि नियोजित जो शिक्षक हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनको उन्हीं के सीट पर रखा जाए,
उन्हें उन्हीं के सीट पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और जो सीट है वो उस पर एक्चुअली अधिकार हम बेरोजगारों का है, तो हम बेरोजगारों को देकर हमारे घर में भी दीपक जो है दीपावली का खुशियों का मने। और छठ महापर्व आने वाला है, इस पे मुख्यमंत्री जी से बस यही हम लोग का आग्रह रहेगा कि जिस तरह सबों के घर में आपने सौगात दिया, उस तरह हमें भी छठ महापर्व के अवसर पर सौगात दें। क्या मामला है जिसके लेकर? सर हमारा मामला यह है नियोजित शिक्षकों को लेकर के कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग लाचार आदमी हैं, बेबस आदमी। यहाँ पर आके हम लोग दिन भर सुबह से कुछ नहीं खाएं, इस तरह बिना सोचिए कि हम लोग कितना मतलब गरीबी की हालत में यहाँ पर आए हैं। सरकार को समझना चाहिए। हम अपने जो नीतीश चाचा है ना, उनको अपना हम पिता मानते हैं, लेकिन क्या करें बताइए, इतनी मतलब बहुत गरीबी हालत यहाँ पर आए हैं। हमारा मामला ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने सीट पर लाया जाए, और जो हम लोग सीट पर कब्जा करके बैठे हैं उनको हटा करके, और हम लोग का सीट जो है फ्रेशने मतलब जितने ही बच्चे सब हैं जिनका 2 नंबर 4 नंबर से पीछे है, उन सबको उसमें लिया जाए। और पूर्ण रूप से, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था, नीतीश चाचा ने कि, और अतुल प्रसाद जी जो माननीय अतुल प्रसाद जी हैं वो खुद कहे थे कि जो मतलब बहाली आएगा उसमें 100% को सीट को फुल किया जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, हम लोग का पेट पर लात मार दिया गया। हम लोग कैसे तुम समझिए कितने मेहनत करके पढ़े हैं, पूरा समझिए क्या। और हमारा उर्दू का जो सीट है, उर्दू का सीट में अलाउ किया गया 12,000 सीट में 7,500 सीट जो है उसको भरा गया, ठीक है, और उसको भरा गया। बाकी 4,500 सीट खाली है, और उसमें भी 7,500 में जो नियोजित शिक्षक को शामिल किया, सब मिलाकर 5,000 सीट अभी उर्दू खाली है, और अभी 1,000 कैंडिडेट उर्दू के इस तरह घूम रहे हैं। हमारा अनुरोध है, आग्रह है कि उर्दू का सीट का जितना है शिक्षक उनको लिया जाए। और दूसरा चीज़, अगर उर्दू के शिक्षक ना मिले तो मेरिट कम करके भी, अब बोले थे कि 5% अर्हता के साथ भी लिया जाएगा, तो मेरिट कम करके भी लिया जाए। और उसके अलावे जो हमारे जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने स्थान पर कर दिया जाए, और हम लोग के लिए, और जो मतलब सीट हम लोग जो हम लोग का अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। हम लोग कोई अपना नहीं है। सर हमारे पिताजी बोल रहे थे कि अगर तुम्हारा टीचर में नहीं हुआ तुमको हम घर से बाहर निकाल देंगे। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम नीतीश जी को बस हम भीख मांग रहे हैं। हमारा यह कहना है कि बस सरकार से यही अनुरोध है कि हमको नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिला तो हम लोग यही बैठे बैठे अपना प्राण त्याग देंगे। हम मरना उचित समझेंगे, लेकिन बगैर नौकरी का समाज में लज्जित होकर जीना पसंद नहीं करेंगे। लोग यही कहेंगे ना कि दिन भर घूमते पढ़ने जाता था, कुछ नहीं किया, और बहुत तरह का हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं है ना। अगर हमारे पास कुछ दूसरा जुगाड़ होता था हम उसके चक्कर में पड़ते, लेकिन इतना मेहनत से हम लोग गरीब आदमी हैं, कितना कर्ज लेकर कहाँ डीएलएड बीएड 1.5 लाख 2 लाख पे लाया किए हैं। बस हमारा यही उम्मीद है कि सीट को पूरा फ्रेश मतलब बहाल किया जाए, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें जो फ्रेश जो मतलब शिक्षक हैं उनको लिया जाए, और जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने सीट पर कार्यरत कर दिया जाए। बस यही उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर। आप अतुल प्रसाद जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बीपीएससी को मुझ पर, अपने पिता से ज़्यादा मुझे बीपीएससी पर यकीन है कि बीपीएससी कभी धांधली नहीं कर सकता है, कभी कुछ नहीं कर सकता है। जो हमारे नीतीश सरकार जी है उन्होंने इतना विकास किया है कि इसका कोई जवाबदेही नहीं है। और 2014 से लेकर अब तक वो काम करते आए हैं। हम लोग नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत काम किया, उर्दू के शिक्षकों के लिए बहुत वैकेंसी निकाला, लेकिन अभी भी 5,000 सीट उर्दू का खाली है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं उर्दू के रोड पे घूम रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग मदरसा बोर्ड से पढ़े हैं, हम लोग इतना कम टाइम मिला तैयारी करने के लिए, जिससे हम लोग क्या करें, तो बहाली लिया जाए। और जो क्वालिफाइड नहीं थे उससे 5% कम, अगर बच्चे ना मिले तो क्वालिफाइड नहीं थे 5% कम करके सभी बच्चों को लिया जाए। आपसे यही अपील है हमारे नीतीश सरकार जी। नमस्कार, धन्यवाद। ये थे तमाम जो है बीपीएससी टीआरई के असफल अभ्यर्थी, क्योंकि इनका सीधे कहना है कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो नियोजित शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया था, और वहीं सीटेड डिसक्वालीफाई स्टूडेंट भी बीपीएससी में उनका मेरिट बना है। तो उनका कहना है सीधे तौर पे कि जो सीटें खाली रह जाएंगी उसी सीटों पे हम लोगों को नौकरी दी जाए, और छठ से पहले हमारे घर में भी खुशियों का दीप जो है जले। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।